अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम FIA में जो जॉब्स आई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सिलेबस क्या होगा, कौन अप्लाई कर सकता है, फॉर्म कैसे फिल करना है, ये सब इस वीडियो में बताया जाएगा। LDC UDC स्टेनो असिस्टेंट के लिए जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, जॉब रिलेटेड जो थोड़ा बहुत, उसके बाद करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, बेसिक मैथ। आगे है इंस्पेक्टर ASI कांस्टेबल के लिए इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, जॉब रिलेटेड वगैरह, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, बेसिक मैथ, ये सिलेबस है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? सब इंस्पेक्टर के लिए बैचलर डिग्री, ASI के लिए बैचलर डिग्री, कांस्टेबल के लिए मैट्रिक, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए मैट्रिक, असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री, स्टेनो के लिए इंटरमीडिएट, UDC के लिए इंटरमीडिएट, LDC के लिए मैट्रिक और नैब के लिए प्राइमरी। आगे है टेस्ट आपका कहाँ होगा? ब्रिचो यूनिवर्सिटी के कैंपस में, जो कि हर बड़े शहर में मौजूद है। पहले कौन सा टेस्ट लिया जाएगा? सब इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल ड्राइवर तक पहला टेस्ट होगा फिज़िकल टेस्ट और सेकंड टेस्ट होगा रिटन टेस्ट, फिर इंटरव्यू। आगे 5 असिस्टेंट का पहले होगा रिटन टेस्ट, फिर इंटरव्यू। आगे स्टेनो का रिटन होगा, फिर टाइपिंग, फिर इंटरव्यू। आगे UDC रिटन टेस्ट, फिर इंटरव्यू। और आगे LDC रिटन टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। अप्लाई करने का तरीका, आपने गूगल के ऊपर jobs.fia.gov.pk लिखना है। दूसरी बात यह कि जो आपने उधर नंबर देना है वो किसी और सिम के ऊपर कन्वर्ट ना हुआ हो। तीसरी बात ये, जो आपने उधर तस्वीर देनी है वो पासपोर्ट साइज़ जितनी हो और उसका साइज़ 25 KB से कम हो और विदाउट सन ग्लासेस हो और क्लियर हो और वाइट बैकग्राउंड वाली हो और जो पिक्चर हो वो PNG या JPG फॉर्मेट में हो। जब आप गूगल के ऊपर jobs.fia.gov.pk लिखेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें आपने सबसे पहले ये करना है कि जो ये लिखा हुआ है रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र, इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने आ जाएगा ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपने फ़र्स्ट नेम लिखना है अपना, फिर लास्ट नेम लिखना है, फादर नेम, CNIC नंबर, फिर दोबारा CNIC लिखना है। उसके बाद अपना ईमेल लिखना है। ईमेल के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है I am not robot। इसके सामने सेंड कोड टू ईमेल, ये आपके पास आएगा कोड और ये आपने इधर लिख देना है। ईमेल के बाद आ जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर। इधर आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। उसके बाद आपने I am not robot के ऊपर क्लिक करना है और इसके सामने लिखा हुआ है सेंड कोड टू फ़ोन। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके जो आपने नंबर दिया है उसके ऊपर एक कोड आएगा, वो आपने इधर लिखना है। उसके बाद आपने I am not robot के ऊपर क्लिक करके सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आ जाएगा, इसको आपने फिल करना है और लॉगिन कर देना है। उसके बाद ये पेज आ जाएगा। इसके ऊपर आपने सबसे पहले लिखना है पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। उसके बाद आपने CNIC लिखना है, फिर CNIC इशू डेट, फिर वो लिखनी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर एज रिलैक्सेशन लिखनी है। उसके बाद डोमिसाइल रीजन, उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, फिर जेंडर लिखना है, जेंडर जो है आप हैं। उसके बाद आपने अपना रिलीजन लिखना है, जो भी आपका मज़हब है वो लिख दें। उसके बाद इस पेज पे आ जाना है। इसके ऊपर सबसे पहले है सिलेक्ट फ़िज़िकल टेस्ट लोकेशन, जो आपने लोकेशन रखनी है वो लिख दें। उसके बाद सिलेक्ट टेस्ट लोकेशन, जहाँ आपने टेस्ट देना है, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने करना है सिलेक्ट इंटरव्यू लोकेशन, यानी कि आपने जहाँ इंटरव्यू देना है। उसके बाद आपने ये कर देना लास्ट डिग्री, ये ले कर देना है।
उसके बाद आपने IMN नॉट रोबोट इसके ऊपर करना है। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आ जाएगी बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके ऊपर आपने लिखना है पहले है पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। फिर नेम ऑफ़ एप्लीकेंट, जिस बंदे ने टेस्ट देना है। फिर उसके बाद उसके फादर का नेम। उसके बाद डोमिसाइल रीजन, फिर टेस्ट लोकेशन, फिर रिलीजन, फिर उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद इंटरव्यू लोकेशन, फिर जेंडर जो उसका है। उसके बाद आपने अगले पेज पे आ जाना है। इधर आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। उसके बाद आपने अपनी प्राइमरी मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद सेकेंडरी मोबाइल नंबर, फिर आपने फ़ोन ऑफिस लिखना है जो। उसके बाद फिर आपने प्राइमरी ईमेल एड्रेस लिखना है, सेकेंडरी ईमेल एड्रेस लिखना है। फिर आपने अगले पेज पे आ जाना है। अगर आप कोई डिसेबिलिटी है तो वो लिख दें। फिर प्रोविंस पोस्टल एड्रेस लिखना है, फिर डिस्ट्रिक्ट पोस्टल एड्रेस लिखना है। फिर आपने आगे करना है सेक्टर नंबर लिखना है, स्ट्रीट नंबर लिखना है, गली का जो होगा। फिर उसके बाद आपने घर का नंबर लिखना है, यानी कि किस नंबर पे है। फिर आपने पोस्टल कोड लिखना है, एड्रेस लाइन, फिर ये परमानेंट एड्रेस लिख देना है। फिर उसके बाद ये आ जाएगा ऐड एजुकेशन फिर आपने अपनी एजुकेशन लिखनी है, क्वालिफिकेशन लिखनी है। फिर जो जिस यूनिवर्सिटी यहाँ बोर्ड की तरफ से किया हुआ है वहाँ से करना है, वो लिख देना है। उसके बाद फील्ड ऑफ एजुकेशन, फील्ड अपना लिखना है कि किस में किया है, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो या जो भी आप पढ़े हुए हैं। फिर आपने रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट लिखनी है। फिर उसके बाद आपने जितने मार्क्स हासिल किए हैं, फिर आपने GPA जितनी की हुई है, टोटल मार्क्स लिखने हैं, टोटल GPA जो आपकी डिवीज़न बनती है, ग्रेड जो भी बनता है। फिर आपने इसको सेव कर देना है और आपने अगले पेज पे आना है। ये आपने ये लिखना है सिक्योरिटी क्लियरेंस पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपने लिखना है पुलिस स्टेशन एड्रेस लाइन। फिर उसके बाद ये नीचे कुछ इंग्लिश लिखी हुई है, उसका तर्जमा ये है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन ठीक है, कभी गवर्नमेंट नौकरी से निकाला नहीं गया, किसी भी केस में शामिल नहीं रहा, कुछ भी गलत हुआ तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यहाँ तक आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया और उसके बाद जो आपने जो अप्लाई किया है उसकी हिस्ट्री ये है। अगर ये आपने देखनी हो तो इस तरह आ जाएगी। अप्लाई कब किया जाए? रात को अप्लाई करना अच्छा है क्योंकि रात को लोग कम अप्लाई करते हैं, इसलिए वेबसाइट पर लोड कम होता है। इस वजह से रात को अप्लाई करना इजी रहेगा।